सिद्धनाथ जग आलु महागण शिव। महाराजा रावण की जय। बोलो इंद्रजीत महाराज की जय। बेटा इंद्रजीत, आज्ञा पिताश्री, जाओ और उस बंदर और भालुओं की विशाल सेना को समुद्र के उस पार खदेड़ दो। हमें पूरा भरोसा अपने इस तकदीर पर फेंकते जो दुश्मन जानी कि टांगे चीरकर खाई उनके शीश पर एक खड़ा बलिदान की मुद्दतों से प्यासी है ये पृथ्वी रक्तदान की। प्रबल दुश्मन की सेना से निरंतर अपना रण होगा। उस रामांचल में आज ये पहला आक्रमण होगा। रण करके संग्राम में जाता हूं मैं, ऐसा आशीर्वाद दो पूर्ण हो सकता। पिताजी जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय जय शंकर।
तो नाम से इसलिए लौट जा तू घर खुश जा मत छोड़। अरे सच, मैं तुझे वृद्ध जानकर छोड़ रहा था और तू मुझे ही ललकारने लगा। मैं विनोद, मेरा नाम है, मैं काल हूँ, अन्यायियों के वास्ते काल हूँ, महाकाल हूँ। मेरे घर का खड़ेल और मेरे भूख का भोजन कहाँ है, कहाँ है? बच्चे, बच के कहाँ तू जाएगा? तेरा काला पहुंचा है। अलगा घन्नाथ, तेरे तीर पर लखन लाला पहुंचा है। बालक, मैं आंधी का बेग हूँ और मैं उस आंधी के बेग को देखकर पृथ्वी पर पहुंचा देने वाला हूँ। तेरा जीवन मेरे काल रात्रि है और मेरी शक्ति उस रात्रि को नष्ट कर देने के लिए पाता सूर्य की लाली है। मैं महाप्रलय हूँ, मैं महाप्रलय हूँ। अरे लड़के, तू जीत नहीं सकता। लड़कपन की बातें छोड़ दे, यह बालक तुम्हारा काल है। खेल खेले बालकों में, अरे बच रहा था जब तरफ सामने आया था। यूं गरजते हुए बादल गंधे बहुत देखे हैं, पंखा फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं। नाला कहता है समुंदर से उबलना सीखो। अरे हमने बरसात में देखे। अरे मूर्ख, तुझे विदित नहीं। मैं अरे उस बाप का हूँ जिसका यहाँ लगाए प्रभावी है। उनका बेटे से टक्कर ले, क्या गीदड़ मजाक से भाई है? भागकर जाएगा कहाँ? मेरे इस चाल से खींच लाऊंगा तुझे आकाश और पाताल से। आजा, आजा। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, विरह बरस भर कर अति क्रोधा। बाजार नहीं मिष्ठानों का। क्या सूप रखा कि लाज नहीं? पीछा बाल बानर का है या नहीं शिकार श्रवण का है? लोहू ये लंकेश्वर का है। जिन जातों का सूखा न दूध, अरे दुख होता इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है खन्ना छोड़ने में। अन्यथा तारका पृथ्वारा प्रतिघातपूर्ण हो जाएगा। हर दूसरा तीसरा केवट का प्रतिमान हो जाएगा।
लंका में रकुल की कमान इस कारण आकर कर की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को बोलती है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा वाले पापों का, दुर्मंगल के मुंडल के दो मंडल के पापों का। अपनी प्रतिहीनता की पीड़ा अब असुरों के ताजे लोहूते अब देख नहाएगी पृथ्वी। संभल जाए के काल जीतन पे तारक जगदीश कर रहा है, वो कहीं नहीं दब सकता है। कर देगा चूरा जूतों का। ओह बच्चे, चढ़ाओ उन्माद पे है न तब बड़ा काली मेघ बन करके तुम्हारे सर पे बरसता। आजा तुम्हारी है। ये ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मा की जो लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय से हाथ में आई है। अरे इसका मारा बेसुध होकर दिल उठने कराता है। जब ही यह तन पर पड़ता है तन मृतक दिल हो जाता है। अब तू संभलना रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्र जीत अब पृथ्वी पर लखन जीत कहलाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब में हारी मानी है। जब सत्य युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितनी भी आग बच जाओ तुम, पंथ तुम्हारा है। इस ब्रह्म सत्य का आदर है जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम करते होता न प्रश्न ब्रह्मर्पण का तो चखना चूरा करते। क्या चिंता ब्रह्म द्वारा यह छत्री हारा चाहता है। फिर चमकेगा कुछ खड़ियों में अब चंद कहीं नहीं जाता है। ओह दुष्ट, समझ जा। वीर गाती लक्ष्मी मन
अपने पिताजी को सुनाऊंगा, लेकिन मैं इसको उठा लेकर जाऊंगा। जय शंकर। अपने पिताजी को यह सुखद समाचार बताता हूं। जय शंकर। ले आयो हनुमान, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। बोलो श्री रामचंद्र की है। श्री काशी प्रसाद ओझा अध्यक्ष श्री राम लीला प्रबंध समित करुआपारा लक्ष्मण और मेघनाथ के पाठ पर खुश होकर 10-10 मुद्रा दिए हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। श्री शुभम पांडे महामंत्री श्री राम लीला प्रबंध समित करुआपारा लक्ष्मण और मेघनाथ के काम पर खुश होकर 10-10 मुद्रा दिए हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। हे तात सखाओ, समस्त सेना आ गई, परंतु भाई लखनलाल नहीं दिखाई पड़ रहे। हे भगवान, हनुमान जी और लखनलाल जी आते ही होंगे। भैया, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? अब क्या करूं? मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। भाई कोई मुझे ये बताए, किसने दुख ऐसे दुनिया में पाए। कष्ट दुर्विधि ने मुझ पे गिराया, राजगृह से विपिन को पठाया। फिर पिता का मरण सुन पड़ा है, किसका यूं छोटा भाई मरा है।
वन में सीता सती को गंवाया, सैकड़ों ही मुसीबत उठाया। वन में सीता सती को गंवाया, सैकड़ों ही मुसीबत उठाया। बंधु लड़कर के मूर्छित पड़ा है, किसका यूं छोटा भाई मरा है। जामवंत कहा वैद सुसेना, लंका रहे को पठई लेना। हे भगवान, लंका में सुखेन वेद विख्यात नाम का है अपने, वह औषध गुण जानता है, सब भात काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। प्रभु, मैं अभी लंका में जाता हूँ और सुखेन वैद को शीघ्र लेकर आता हूँ। जय जय श्री राम। धरिल गुरु गयो हनुमंता, आन भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंद सिर, नायहु आयु से। कहा नाम गिरी औषधि, जाहु पवन सुत ले। मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ, ये मैं कहाँ हूँ? हे भाई सुखेन, तुम इस समय राम के सम्मुख हो। क्या मैं राम के सम्मुख हूँ? हाँ भाई, इस समय तुम रामातल में हो। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? हे भाई सुखेन राय, हमारे छोटे भाई को शक्ति लगी है, कोई उपाय करो जिससे पुनः मेरा भाई उठकर मेरे हृदय से लग जाए। वो तो ठीक है प्रभु, परंतु मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। कैसे वह का जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह काम किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? नहीं नहीं सुखेन, नहीं, ये राम कभी तुमको धर्म छोड़ने को नहीं कहेगा। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु
प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, हाँ आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों ने चैतन्य किया। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुखेड़ है नहीं, दशानन के दल का सहकारी है, सहयोगी है हर समय विभीषण के दल का। चोट बहुत गहरी है, औसत बड़ी दूर है। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, बिसने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषधि भी, आसक्ति नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो जाए यही रात ही में। हे वैद्य जी, आप बताइए भूतल में हो या नभ में हो, अरे पर्वत में हो या सागर में हो, लाएगा दास अभी उसको, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतलाओ उसका रूप रंग किस ढौर हाथ वो आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रात में ही आ जाएगी। हे वैद्य जी, आप उसका रूप और रंग बताइए। जिनके इस प्रकार सेवक हो उनकी जय और विजय हुआ करती है। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधिवा। उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषधिवा। संजीवनी संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्य जी, प्रभु की कृपा होगी तो वो संजीवन बूटी रात रात में ही लाऊंगा मैं उसको, चाहे जहां भी होगा। अगर ब्रह्मा के घर से लाना पड़े तो उसको भी रात में ले आऊंगा। जय 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 जय। रामचरण सर सीजे और राखी, चला प्रभंजन सने बन भागी।
बोलो विश्व विजयी महाराजा रावण की जय। दुहाई है सरकार, दुहाई है। कहो तो कैसी दुहाई है? महाराज, जो इंद्रजीत द्वारा मूर्छित हुआ था उसको हनुमान नाम रूपी मंडल वो संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा है। चलो ठीक है, मैं उसका कोई उपाय ढूंढ रहा हूं। ठीक है महाराज। अब मैं उस मायावी कालनेम के पास चल रहा हूं। क्या है? मेरे पुत्र मेघनाथ के द्वारा राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा गया है और उसको जीवित के लिए हनुमान नाम का बंदर द्रोणागिरी पर जा रहा है संजीवन लाने। अच्छा महाराज। और तुम किसी प्रकार से उस बंदर को रास्ते में फरमाते रहो और फरमाते फरमाते जब सूर्य उदय हो जाएंगे तो उसकी माया फेल हो जाएगी। ठीक है महाराज। और वो छोटा तपसी मर जाएगा और लंका का पूरा काम बन जाएगा। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। हंस कहीं चला रजसी मग माया, हंस कहीं चला रजसी मग माया, सर मंदिर बाग बनाया, सर मंदिर बाग बनाया। अब मैं चलकर माया द्वारा अपना भव्य रूप साधु का बनाता हूँ जिससे उसको रास्ते में रोका जा सके। सीताराम सुर
सीताराम सुररा अरे चला माला वाला लगे क्यों ऐसे लूंगो लाओ माला लाओ काय थे महाराज लाओ अब ये गाँव बैठ के जा तो आप हो बांदर कर रोका जाए बैठो नित्य ठगने से है काम रे भज सीताराम नित्य ठगने से है काम रे भज सीताराम भज सीताराम साथ मलावे जो कोई लड्डू पेड़ा लावे दूध मलाई साथ मलावे तो कटक नारायण कटक नारायण कटक नित्य भजने से है काम रे भज सीताराम नित्य भजने से है काम रे भज सीताराम खूब सुंदर नारी देखो जो बन की मतवाली देखो को सुंदर नारी देखो जो बन की मतवाली लपक नारायण लपक चपक नारायण चपक नित भजने से काम रे भज सीताराम नित भजने से काम रे भज सीताराम अब हम कर पाए भजन लय कंदरी अब हम कर पाए भजन लय कंदरी चला ध्यान रखे बिगड़ा तो नहीं है आई तो बताओ अरे रुको बंदरी जय जय सिया राम झारी ऊपरा कहाँ चढ़ाओ तो हुए कहाँ बैठा था राम जय जय राम मत राम ही राम पुकारो राम सिया राम जय जय राम मत राम ही राम पुकारो श्री राम नहीं मुझ सुधली तब से राह निहारो राम नहीं मुझ सुधली तब से राह निहारो राम सिया राम जय जय राम मत राम ही राम पुकारो जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले तू राम नाम रस पीले तन मन की प्यास बुझाने जग के कानों में पड़ा राम राम जय राम तेरे हनुमति जान कर राम भक्ति निज धाम राम भक्ति निज धाम। आओ हनुमान। अरे क्या आप मुझे जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक बैग ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। कितने को आवे कितने को जावे,
जानो में बड़ी दूर बती करने में बसेरा रे। हाँ हनुमान, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हैं महाराज? यही भगवान की आज्ञा है, तू यही आज विश्राम करे। अरे विश्राम? मैं विश्राम तो नहीं कर सकता हूँ। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है श्री राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बसे करने में बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बसे करने में बसेरा रे। मुझे इस समय बहुत जोर से प्यास लगी है संत। इस समय मुझको थोड़ा जल पिला दीजिए। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूं। क्या कहा महाराज? तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूं। तुझे जिस पर्वत पे जाना है, पल भर में मैं पहुंचा दूं। अरे सच ही ऐसा होगा? स्नान ध्यान करके तू आ, स्नान ध्यान करके तू आ, तो ही बना लूं चेला रे। जानो है बड़ी दूर बटे करने में बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे करने में बसेरा रे। हाँ मुनिराज बताइए। जाओ और स्नान ध्यान करके आ जाओ, फिर तुम्हें अपना चेला बना लूंगा और मंत्र दूंगा, फिर तुम्हें जलपान भी कराऊंगा और जहां तुम जाना चाहते हो वहां पहुंचाऊंगा तुमको। ठीक है मुनिराज, मैं जल्दी से स्नान ध्यान करके आता हूँ, क्योंकि मुझे आगे प्रभु का कार्य करना है। ठीक है बेटा, जाओ। जय जय श्री राम। अरे ये कौन है जो मेरा पैर पकड़कर खींच रहा है? मैं हूँ। सर पे कपि कपि पत जहा मकरी सब अकुला मारी सोधर दिव्य तनो चली गगन चली जा। मैं हूँ मकड़ी और वो है फकड़ी। वो रावण का भेजा हुआ दूत कालनेम राक्षस है, वो आपका रास्ता भंग करना चाहता है। इसे जाओ उसको मार करके अपने कार्य के लिए प्रस्थान करो, और आपका रास्ता रोक रहा है। ठीक है, आप जो मकरी हैं। हाँ मैं मकरी हूँ। आप श्रापित थी, अब आप इस मकरी से मुक्त हो गई। अब आप वैकुंठ में जाइए और मैं उस दुष्ट राक्षस का विनाश कर दूंगा। ठीक है खैर दुष्ट, आप दिखाऊंगा तुझको अरे वीर की क्या चाल है। देखिए गदा निशाचर वंश का काल है। हस कही गई अपचरा जमई निज चरण डब गयो कपि लवही। कहा कपि मुनि गुर दक्षिणा ले हूँ पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। अरे बेटा हनुमान, स्नान कराए? हाँ महाराज, हम तो स्नान ध्यान कराए। अब आओ तुमको गुरु मंत्र देता हूँ। महाराज, हम आपको पहले गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। अरे बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? पहले गुरु मंत्र तो ले लो। नहीं महाराज, आप जैसा कोई मुझको गुरु मिला ही नहीं आज तक। मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ और मैं पहले आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ।
ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो पहले गुरु दक्षिणा ही दे दो। तो लीजिए महाराज, मेरा गुरु दक्षिणा आप स्वीकार करें। श्री नंदूर जय श्री विकल प्रगट सिमरती बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। हे सूर्यदेव, ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है, इसलिए उदय होना भगवान। जब मैं संजीवन बूटी भगवान के पास पहुंचा दूं, तब आप प्रकट होना भगवान, अन्यथा क्षमा करना। दिनकर, इसे अंजलि तने ने पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, ये हनुमत कितना मत वाला है। मुख में धर रखने का फिर आज पूर्ण कहाँ होगा। पहले लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, उसके बाद तुम्हारा बंधन से मैं तुमको मुक्त करूंगा। इसलिए हे सूर्यदेव, जब तक मैं संजीवन को नहीं पहुंचा देता हूं, तब तक आप प्रकट नहीं होना। जय जय श्री राम। देखा सेलना औसत चीना सहसा कपी उपाधि मेरे लीना। अब मैं द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंच चुका हूं, लेकिन सुखेन वैद्य ने तो बताया था कि संजीवन ज्वाला की भांति चमकती है, लेकिन यहाँ का दृश्य ऐसा है कि ये पूरा पहाड़ ही चमक रहा है। मुझको संजीवन पहचानने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं पूरा पहाड़ ही उठाकर लेकर चलता हूँ। जय जय श्री राम। कहीं गिरनी सी नभ धावत निशिचर मन अनुमान दिन भर सायक मार्यो जाप श्रवण लगिता। जय जय श्री राम। यह इतना विशाल गाय पर्वत मेरी अयोध्या के ऊपर से कौन लेकर जा रहा है? लगता है कोई असुर हमारी अयोध्या पर आक्रमण करना चाहता है, परंतु प्रभु की कृपा से वह कभी कामयाब नहीं होगा। सिया के प्राण रख गया के बाण में बल दो, न छूटे बाण सेवक का विजय दाता विजय फल दो। श्री राम जय राम। परम मूर्ति महिला गति सायक सुन
सुमिरत राम राम रघुनायक सुन प्रिय वचन भरते तब धाय कभी समीप अति आतुर आए। यह तो कोई मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहा है। वह जरूर कोई मेरे प्रभु का भक्त ही होगा। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरे रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने वह नाम पुकारा है वह सचमुच उनके प्यारों में जितना रस इस पुकार में है वह नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल हे बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का मोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के त्रिभुवन में मीठी झनकार भरी तूने। तू वह जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सजल बरसाया है, इस सार तार के त्रिभुवन में मीठी झनकार भरी तूने। बोल बोल हे बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का मोल। हे भाई, आप कौन हैं? मैं तुम जागो हे वीरवर, तुम ही उन्हीं की आन जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। जय जय श्री राम। हे प्रभु, मैं इस समय कहाँ पर आ गया और आप कहाँ हैं नाथ? हे भाई, इस समय आप अयोध्या में हैं और मैं आप इस समय भरतलाल जी के सम्मुख खड़े हैं। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन कानों के द्वारा, प्यासा था जिनके दर्शन को इस नयनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव है, मैं बड़ा भागी हूँ आन पड़ा उनके ही पावन प्रिय पद में। हे भरतलाल जी, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आप हमारा अहोभाग्य जो आपके दर्शन प्राप्त हुआ। मैं राम का दूत और मेरा नाम हनुमान है भैया। भैया, ये आप इतना विशालकाय पर्वत लेकर कहाँ जा रहे हैं? प्रभु, इस समय राम और रावण में भयंकर युद्ध छड़ा हुआ है, क्योंकि सीता माता का रावण ने हरण कर लिया है और उसी के लिए घमासान युद्ध मचा हुआ है। इसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है। इस समय अगर ये संजीवन बूटी रात रात में नहीं पहुंच जाएगी तो उनके प्राण को बचना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु, क्या लक्ष्मण मूर्छावस्था में है और उसके प्राण संकट में है? हाँ प्रभु, ऐसा ही समय है। भैया, बड़भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है, अब तलक जिया उन चरणों में, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है, अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने में ही इसने अपना सब जन्म गवाया है। हे विधना, यही करना था तो क्यों उपजाया था तूने इस क्या इसी मृतक के जीवन से जग को जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभाग्य के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता।
धिक्कार इस तरह जीने में, जिस जीने में कुछ सार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का अधिकार नहीं। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ वीर। जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चल जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। इसी में वहां राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। हे प्रभु, दो आशीर्वाद प्रभु। अरे जाएगा ये बाण समान सचिव, श्री राम कृपा के ही इसमें पहुंचेगा ये हनुमान सचिव। हे स्वामी, अब देर नहीं अच्छी, अब जल्दी विदा करिएगा। बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। हे प्रभु, ये प्रभु की कृपा से आपके बाण के समान ही ये हनुमान का वेग चलता है, और आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब विलंब करना ठीक नहीं है प्रभु। अच्छा भैया प्रणाम। ठीक है भैया, आप जल्दी से जाइए। जय जय श्री राम। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर। हाय विधाता किस तरह हृदय धरे अब फिर। जागो जागो लखन लाल प्यारे, अब रहूंगा मैं किसके सहारे। बोलते क्यों नहीं सो गए तुम यही लक्ष्मण प्यारे। अब रहूंगा मैं किसके सहारे। साथ में आए थे दोनों भाई, हाय हमसे करी क्यों जुदाई। हो रहा हूँ दुखी शत्रु दल है सुखी लक्ष्मण प्यारे। अब रहूंगा मैं किसके सहारे। जाके माता से क्या मैं बताऊं, वीर कैसे उन्हें मैं बताऊं। आए हनुमत नहीं सोचे मन में यही लक्ष्मण प्यारे। अब रहूंगा मैं किसके सहारे।
नारी के हेतु भाई गवाया, जग में भारी अपयश कमाया। कैसे आई घड़ी आपदा आ पड़ी लक्ष्मण प्यारे, अब रहूंगा मैं किसके साथ। मेरे ही कारण तो तुमने पितुमात को अपने त्याग दिया, साथी था कोई ना मेरा, तब तुम्ही ने मेरा साथ दिया। देशों आराम ठुकराया, भाई से प्रेम दिखाया। भाई के प्रेम में पड़कर ही पहले निज प्राण गंवाया है। मिल जाते हैं विश्व में पुत्र कलप 1000, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है तो भाई ने युद्ध तल में पहले निज प्राण गंवाया है। भाई को मार जिया यदि मैं तो लाख लाख धिक्कार मुझे, ये तो हो गया बलिहार, अब होना है बलिहार मुझे। पिता वचन नहीं मानता तो भी मैं उसान, जो इतना सा जानता तू होगा बलिदान। सेवक भी था, रक्षक भी था, भ्राता भी था, पालक भी था। खाने को फल, पीने को जल, सब समय बनों से लाता था। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ी से, अब आजा मेरे सीने पर। या यह अच्छा है दोनों के प्राण एक ही साथ निकल जाए। भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता में जल जाए। सित पित नारी धर्म धन कुल और सब परिवार मिल जाते हैं लौट कर जग में 12 बार। पर ये हो सकता कभी नहीं मिल जाए सहोदा फिर भाई। बस इतनी ही घबराहट व्याकुल हूं तुम बिन हे भाई। लंका पर चढ़ाया था एक तात तुम्हारे ही बल पर। मेरी जय का संपूर्ण भार है भ्रात तुम्हारे ही बल पर। निज जननी के एक तुम भैया वीर जुझार। सो जननी मम हाथ में दीनो हाथ तुम्हारे। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवध में जाऊंगा। माँ पूछेगी लखन कहाँ तो क्या कर समझाऊंगा। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। माता या पिता सगे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतने को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सभी के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसने ये पुण्य कमाया है। लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गंवाया है। जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम। बंधुवरों तुमसे विदा होता है यह राम। बस इतना करना, दोनों की छातियां मिला देना भाई। एक ही रस वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। लक्ष्मण प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर। आई गयो हनुमान जिन करुणा वीर रस। हर श्री राम में तो हनुमान। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब
तुरंत बैद तब कीन उपाय उठी आपने तो बताया था कि संजीवन बूटी ज्वाला की भांति चमक रही है, लेकिन मैं जब वहां पर पहुंचा तो मुझे सारा पहाड़ ही ज्वाला की भांति चमक रहा था, इसलिए मैं सारा पहाड़ उठा लाया। अब आप ही संजीवन की बूटी का पहचान करके और प्रभु का मुक्ति प्रदान, प्रभु को जो है रोग बाधा से निवारण कीजिए। बैजनाथ जी तुरंत बैद तब कीन उपाय उठी बैठे लक्ष्मण हर साई। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय हो, लखनलाल की जय हो। हे हनुमान जी, जाओ और बैदराज सुखेन को उनके घर पहुंचाओ। कभी पुनि बैद कहाँ पहुँचा यही विधि तब ही अहिले आवा यही विधि तब ही अहिले आवा। जय जय श्री राम। हे हनुमान जी, ये द्रोणा के पर्वत भी जाओ कहीं एकांत में रख दो। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन।